हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगा आप लोगों को ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 30, और अध्याय 30 का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो इस अध्याय में हम लोग 16 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 17वां श्लोक से शुरू करते हैं। तो प्रचेताओं के कार्यकलाप, ये प्रचेतागण कौन थे? प्रचेतागण राजा प्राचीन बरहिसत के जो 10 पुत्र थे उनका नाम, वो प्रचेता के नाम से जाने जाते थे। और इससे जो पिछले अध्याय है, अध्याय 29, उसका नाम था नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। इस अध्याय में नारद मुनि से राजा प्राचीन बरही उपदेश को ग्रहण किए नारद मुनि से, और नारद मुनि के उपदेश सुन के राजा प्राचीन बरही को क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न होने के कारण राजा प्राचीन बरही से अपना जो है राज्य का कार्यभार त्याग के, अपना गृह त्याग करके चल पड़े तपस्या के लिए जंगल में। और जंगल में तपस्या के लिए चल पड़े। इससे पहले राजा प्राचीन बरहिसत अपने पुत्रों को भेजे थे तपस्या के लिए, और उनके पुत्र जब जा रहे थे तपस्या के लिए तो रास्ते में एक तालाब मिला, और तालाब के किनारे जो है शिव जी मिले उनको। और शिव जी जो है प्रचेताओं को एक मंत्र प्रदान किए जो रुद्र गीत के नाम से जाना जाता है। उसका जप करके जो प्रचेतागण हैं भगवान को प्रसन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान को प्रसन्न करने के बाद जो प्रचेतागण हैं उनको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। और इस अध्याय में जो कि मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं, और विदुर का प्रश्न है मैत्रेय ऋषि से, जो प्रचेतागण हैं भगवान को प्रसन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई, इसके बाद क्या मिला उनको? मैत्रेय ऋषि इसका उत्तर देते हैं विदुर को, और विदुर को कहते हैं जो प्रचेताओं द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए, और उस दर्शन को प्राप्त करके प्रचेतागण भगवान से कहते हैं जो मेरी जो तपस्या है, जो मैं जो कठिन तपस्या किए हम लोग,
ये तपस्या आज जो है आपका दर्शन करके सफल हो गया। मैं अपनी कठोर, हम लोग जो है अपनी कठोर तपस्या को आज जो है सफल मानता हूँ आपका दर्शन पा करके। और मैत्रेय ऋषि भगवान के जो उस समय का सुंदर रूप है इसका भी वर्णन किए, विदुर के सामने, विदुर को सुनाए। और इसके बाद भगवान अब जो है प्रचेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और क्या बातचीत कर रहे हैं? प्रचेताओं के तपस्या से भगवान प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर दर्शन भी दिए। और भगवान प्रचेताओं को कहते हैं मैं तुम लोगों की जो ये तपस्या है इससे जो है प्रसन्न हूँ। हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण तपस्या, मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम लोगों के परस्पर आपस में जो मित्रतापूर्ण संबंध है इससे अधिक प्रसन्न हूँ, मित्रतापूर्ण संबंध से। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो, भक्ति में लगे हो। तुम लोग कौन? प्रचेतागण, जो राजा प्राचीन बरिषद के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र, राजा प्राचीन बरिषद के 10 पुत्र आपस में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हुए थे। और इनका जो एक ही लक्ष्य था, एक ही कार्य था इन 10 पुत्रों का, वो क्या था? भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। तो भगवान कहते हैं मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर मांग सकते हो मांगो। तो फिर भगवान प्रचेताओं को वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। अब आगे जो है भगवान कहते हैं हे राजा प्राचीन बरिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमलनयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया। तो जो कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे जंगल में, और कोई भी ऋषि मुनि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब तपस्या करते हैं तो इंद्र भयभीत हो उठते हैं। और इंद्र भयभीत हो जाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? उस ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए जो है इंद्र क्या करते हैं? इंद्र किसी न किसी अप्सरा को भेजते हैं उस ऋषि के सामने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो कंडू ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, इससे भयभीत होकर इंद्र ने प्रमलोचा नामक अप्सरा भेजे थी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो प्रमलोचा नामक अप्सरा जब भेजे इंद्र ने, तो जो कंडू ऋषि की तपस्या वो भंग हो गई। और कंडू ऋषि उस अप्सरा से मोहित हो गए और उससे मोहित होकर उनको एक पुत्री भी हुई प्रमलोचा नामक अप्सरा से। तो प्रमलोचा नामक अप्सरा कंडू ऋषि की जो पुत्री थी उसको छोड़ के जंगल में ही छोड़ के चली गई थी। कहाँ? स्वर्गलोक। और जंगल में किसके रखवाली में छोड़ के गई थी? वृक्षों के रखवाली में। और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो आगे कहते हैं भगवान, तत्पश्चात मतलब कि इसके बाद वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली शिशु के मुख में रखी, बच्चे के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, भगवान प्रचेताओं से कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो
अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो उससे। किससे? कंडू ऋषि के पुत्री से विवाह करके। ये भगवान आदेश देते हैं प्रचेताओं को। तुम सभी एक भक्त, तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो, बराबर स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सब के प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन परिषद के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। एक ही नियम से बंधे होकर तुम सभी भाइयों का जो है एक ही नियम है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो, एक ही पद पर स्थित हो। इससे आगे 17वां श्लोक शुरू होता है, जिसमें भगवान कहते हैं, दिव्य वर्ष सहस्रानाम सहस्रम आहत ओजस भौमान भोक्ष्यत भोगान वै दिव्यांशानुग्रहान मम। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया। सभी प्रचेता कौन थे? राजा प्राचीन परिषद के 10 पुत्र। हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से मतलब कि मेरे कृपा से तुम इस संसार की, इस भौतिक जगत की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। 10 लाख दिव्य वर्षों तक। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, वह स्वर्ग लोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 मास स्वर्ग लोक के 12 घंटों के समान होते हैं। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के, इस प्रकार 30 दिन जो है 1 मास के और 12 मास के 1 वर्ष के तुल्य होते हैं। प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ था। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है, लंबी है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान किया गया था भगवान के द्वारा। यह आयु बहुत लंबी है जो भगवान ने वरदान दिए थे, और इतनी लंबी आयु का वरदान देने के बाद एक वरदान और भी दिए थे प्रचेताओं को भगवान ने, शारीरिक बल से युक्त रहने का। मतलब कि लंबी आयु तक जिएंगे और शरीर में भी बल रहेगा, जिससे कि उस शरीर से वो भोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई भोग करने की वस्तु भी होती है, लेकिन हमारे शरीर में इतना शक्ति नहीं होता जिससे कि हम भोग सके उसको। तो भगवान लंबी आयु का भी वरदान दिए, साथ साथ शारीरिक बल भी दिए। शारीरिक बल का भी वरदान दिए प्रचेताओं को, जिससे वो जो स्वर्ग लोक की सुविधाएं हैं उसको भोग सके। यदि कोई इस संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें।
अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अथमय्यन पायिन्या भक्त्या पक्व गुणाशया उपयास्यथ मध्याम निर्विद्य निर्यादत। तत्पश्चात इसके बाद तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे। भगवान कह रहे हैं प्रचेताओं से, इसके बाद जो है तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्गलोक, जो नाम मात्र के स्वर्गलोक है, तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यद्यपि वे भौतिक सुख उपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे, किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहे। अविचल मतलब कि भगवान की भक्ति में लगातार बने रहे, करते रहे भक्ति। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। भौतिकतावादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है भौतिक जीवन में, और इस शरीर के नष्ट होने पर वह स्वर्गलोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है यदि वो भक्ति में लगा रहता है। तो इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक भेजे जाते हैं, सभी प्रकार के सुख का भोग करते कहे जाते हैं, किंतु जो नरक लोक को भेजे जाते हैं उन्हें नार की अवस्था बितानी होती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे होते हैं। तो भक्त कहाँ जाते हैं? नहीं तो स्वर्ग जाते हैं, नहीं तो नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं फिर? भगवान के धाम। तो भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में 14वें अध्याय के 26वां श्लोक में भक्त की स्थिति इस प्रकार है। भगवान कह रहे हैं भक्त की स्थिति बता रहे हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता, भक्ति को छोड़ता नहीं है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, भौतिक प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है, भगवान के धाम पहुंच जाता है। भक्त हमेशा ब्रह्म पद पर स्थित रहता है, उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित, सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति को छोड़ देता है और प्रकृति के 3 गुणों से अदूषित रहता है, तो वह घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जाने में सक्षम होता है। भगवान के धाम जा सकता है। फिर कैसे? जब भक्ति में दृढ़ रहता है जो भक्त, और सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति को छोड़ देता है और प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं होता है, अदूषित रहता है, तो वह घर को मतलब कि भगवान के धाम को जाने में सक्षम होता है, भगवान के धाम जा सकता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुखों का भोग कर सकते थे। विशेष आशीर्वाद दिए थे भगवान ने उनको, जो लाखों वर्षों तक भौतिक सुख का भी भोग कर सकते हो, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। लाखों वर्षों तक भौतिक भोग करने का वरदान दिए थे भगवान ने प्रचेताओं को, लेकिन प्रचेतागण इस प्रकार के भौतिक भोग से आसक्त नहीं हुए, समय आने पे उसको त्याग भी दिए।
उसको त्यागने में कोई उनको दुख नहीं हुआ, स्वेच्छा से त्याग दिए। अतः भौतिक सुख उपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त करके और भगवान के पास वापस गए। पक्व गुणाशया शब्द का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। भक्ति के द्वारा प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे इसके जो इन गुणों के जो प्रभाव हैं इसको छोड़ने में समर्थ हो पाता है, जो भक्ति में लगा रहता है हमेशा। जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहता है, प्रकृति के इन गुणों से, वह भगवान के पास नहीं लौट पाता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोग, इस भौतिक ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, भौतिक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? 14 लोग, जिसमें से हम लोग जिस लोक में हैं यह है भूलोक, सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मलोक, सबसे नीचा लोक पाताल लोक। इस प्रकार 14 लोग हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में। तो भौतिक जगत के सारे लोग ब्रह्मलोक से नरक लोक तक भक्त के लिए उपयुक्त स्थान है। नरक लोक सबसे नीचे के लोक है, भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। अनुपयुक्त मतलब भक्त के लिए ये नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। भौतिक जगत के जो 14 लोग हैं ब्रह्मलोक से लेकर नरक लोक तक भक्त के लिए नहीं है। पदं पदं यद विपदांग न तेषाम, जहां पग पग पर विपदा हो वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। जहां पर पग पग पर अनेक प्रकार के दुख हो, विपदा हो, ऐसे स्थान जो है सुखमय नहीं है। अतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनान्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोग क्लेशपूर्ण स्थान हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है एक बार, भगवान के धाम को, वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेता है एक बार, वो दोबारा जो है इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, इस भौतिक संसार में। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे लोग ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले तो भी लाभ नहीं है। किंतु यदि कोई किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके तो वह फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता।